बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास 3 हैं। नंबर 1 वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। नंबर 2 हमारे पास एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। और नंबर 3 पे 2as इज इक्वल टू वी एस स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन भी इनको कहा जाता है। ये 3 फार्मूलाज आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। नंबर 2 पे हमारे पास एक फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। वो फार्मूला जी हमारे पास s इज़ इक्वल टू v क्रॉस t। ये फार्मूला आपने याद रखना है। नंबर 3 पे एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास कितना होता है जी, उसको हम जी से प्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एंड इट्स वैल्यू इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, तो जी की वैल्यू आपने माइनस में लेनी है। और अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही हो तो फिर आपने जी की वैल्यू प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि न्यूमेरिकल हल करने से पहले आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ चंद और बातें हैं वो साथ साथ हम न्यूमेरिकल में ही सीखेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पहले क्लियर होना चाहिए न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले। तो चलिए जी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 कहता है जी आ ट्रेन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर है जी हमारे पास 2.1। इसमें हमें गिवन डाटा दे रहा है। कहता जी एक बॉडी है जो कि वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो टाइम उसने हमें दिया है, इसका टाइम हमें दे रहा है जी 10 सेकेंड। अच्छा, कहता फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। हमने फाइंड आउट करना है जी, फाइंड आउट हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं जी, हमने इसका डिस्टेंस एस फाइंड करना है। अच्छा, अभी हम इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला मैंने उधर भी लिख रही है जी। आपने एक फार्मूला 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने याद रखनी है। वो फार्मूला हमारे पास है जी S इज़ इक्वल टू V क्रॉस T। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले अच्छा, फार्मूले के मुताबिक हमें v भी गिवन है और t भी गिवन है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस s मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वो है जी किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, जो कि उसके SI यूनिट्स हैं। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख रहे हैं जी v इज़ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने कन्वर्ट करना है जी मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे चंद बातें आपको याद होनी चाहिए जी। 1 किलो, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जी। 1 किलो हमारे पास एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 1000। उसके बाद नंबर 2 1 आवर, 1 घंटा जो है ये बराबर है किसके बराबर है? 60 मिनट और 60 सेकेंड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आवर जो है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3600 सेकेंड का। अच्छा जी, वेलोसिटी को ही कन्वर्ट करना हमारा मेन यहाँ पे काम है। बाकी तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी को हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है जी? वेलोसिटी को कन्वर्ट करने के लिए इज़ इक्वल टू, अच्छा 36 किलो हम ऊपर लिखेंगे पर आर। पर आर का मतलब आर किधर आ रहा है जी? आर आ रहा है नीचे। अगर हम देखें वेलोसिटी के यूनिट क्या है, वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो v इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके है जी? s ओवर t के है। ऊपर डिस्टेंस के यूनिट आते हैं मीटर, नीचे टाइम के यूनिट आते हैं सेकंड। ठीक है, तो फिलहाल पर आवर था, सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड होता है, तो पर आवर है जो कि ऊपर है उसको हम नीचे ले आए हैं। 1 आवर हमें पता है जी किसके इक्वल है? 36 किलो। आर ऊपर था उसको हम किधर ले आए जी? नीचे ले आए।
अब फ़िलहाल मैंने ये जो वैल्यू लिखी है जी 1 किलो इज इक्वल टू किसके है 1000 के है। इसके आगे हम मीटर लगाना भूल गए जी, मीटर लगा देते हैं। फ़िलहाल 36 हमने एज इट लिख दिया और आगे हमारे पास जो वैल्यू है किलो की वो कितनी है जी, वो हमारे पास है 1000, वो हमने लिख दी। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास जो 1 आर है, 1 आर किसके इक्वल है जी, 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो उसकी वैल्यू हमने लगा दी जी 3600 सेकेंड। ऊपर हमारे पास क्या रह गया, मीटर रह गया, और 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड आ गया हमारे पास, नीचे सेकेंड है जी। अब फिलहाल हम 2 0 काट रहे हैं, 2 0 से 36 को काट दिया है 36 से, तो बाकी हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई है जी वो कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई है 10 मीटर। ये सेकंड ऊपर जाके क्या हो गया जी, पर सेकंड हो गया। ये हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, एसआई यूनिट। अब हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, और वैल्यू पुट करेंगे जी, एस हमें चाहिए। तो एस निकालने के लिए हमने वेलोसिटी जो कि अभी निकाली है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, और टाइम हमारे पास गिवन है जी 10 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 10/10 इज इक्वल टू 100 मीटर। ये है जी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें मेन चीज़ जो है वो आपने याद रखना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्लियर करना है, और 1 किलो इज इक्वल टू 1000, 1 आवर इज इक्वल टू 60/60 यानी 3600 सेकेंड, और उसको कन्वर्ट करना, ये मेन हमारे पास एक इसका समली कॉम्प्लिकेशन है। नंबर 2 पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसी तरह के एक MCQ है इसकी एक्सरसाइज पे, तो वो MCQs भी बेटा आपने इसी तरह से हल करना है। उसमें दिया होगा आपको 36 और आपने उसको मीटर पर सेकंड में करना होगा, तो उसके लिए आपके पास ये इतनी चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए। न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2.2 स्टार्ट करते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 का गिवन डाटा लिखते हैं। अच्छा जी, 2.2 में कह रहा है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत से चलना स्टार्ट करती है। तो बच्चों कोई भी अगर वो कह रहा है आपको बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत से चलना स्टार्ट करती है, तो ये बात आपने अपने जहन में सेट कर लेनी है कि जो उसकी वेलोसिटी होगी शुरू वाली यानी इनिशियल वेलोसिटी, वो आपने क्या लेनी है जी, 0 लेनी है। जब आपसे कहे अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपने उसकी VI 0 लेनी होती है। नंबर 2, जब आपको कहता है अ बॉडी स्टॉप, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी, उसके बाद वो रुक गई। जब वो रुक जाए तो फिर आपने उसकी VF जो है वो 0 लेनी होती है। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन VI इज इक्वल टू 0, और जब आपसे कहे कि आप बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन करते करते स्टॉप हो गई है, रुक गई है, तो फिर आपने उसकी VF 0 लेनी है। ये 2 बातें होगी। नंबर 3 आपने ये भी याद रखना है कि जब एक बॉडी को हम ऊपर की जानिब थ्रो करते हैं, जब थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे जाके भी वो रुक जाएगी, तब भी आपने उसकी VF जो है वो क्या लेनी होती है जी, 0 लेनी होती है। ये 3 बातें हैं, और ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखे हैं ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिलहाल उसने कहा जी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हमने उसकी VI क्या ले लिया जी, 0 ले लिया। उसके बाद नंबर 2 पे कह रहा है इट मूव थ्रो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हमारे पास उसका डिस्टेंस है जी, जिसे हम प्रेजेंट करेंगे ऐसे 1 किलोमीटर डेट इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। अच्छा, उसके बाद कहता है जी इन 100 सेकेंड। अब टाइम भी गिवन है जी, हमें टाइम उसने हमें दे दिया जी 100 सेकेंड। उसके बाद कहता है जी व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, फाइंड आउट हमने करना है जो उसकी स्पीड है। एक वेलोसिटी हमें गिवन है, एक स्पीड उसकी गिवन है, जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है जी, उसकी फाइनल स्पीड यानी VF, ये हमने फाइंड करनी है। कहते हैं जी एक ट्रेन है जो कि रेस्ट की हालत से उसने चलना शुरू किया है, अगले 100 सेकंड में वो 1 किलोमीटर का फासला तय करती है, और 100 सेकंड मुकम्मल करने पर उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यानी VF, वो कितनी होगी। तो फिलहाल जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है जी। अच्छा स्टूडेंट, फार्मूला यूज़ करना, फार्मूले की सिलेक्शन यहाँ पे बड़ी अहम है। हमें क्या गिवन है जी, VI गिवन है, S गिवन है, T गिवन है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, VF फाइंड करना है। चलिए जी देखते हैं हरकत की जो
3 मसाब आते हैं, उसमें से हम कौन सी लगा सकते हैं वी एफ फाइंड करने के लिए। तो वी एफ फाइंड करने के लिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूं तो वी एफ यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वी आई चाहिए जो कि गिवन है 0। नंबर 2 पे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए जो कि मुझे गिवन नहीं है। तो एक इक्वेशन से 2 वैल्यूज़ निकालना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। निकल आता है, कंपैरिजन से बड़े तरीके होते हैं, लेकिन आप यूँ समझे कि ये कॉम्प्लिकेशन है, इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे कह रहा है जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो इसमें तो जो हमने फाइंड करना है वी एफ वो ही नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम वी एफ फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तीसरी क्वेश्चन पे आते हैं जी। तीसरी क्वेश्चन में भी फिर अगेन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन भी इसमें निकालना पड़ेगा और वी एफ भी निकालनी पड़ेगी, तो इस इक्वेशन को भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तब मसला ये है कि हम यूज़ किसको करें। अच्छा, अगर हम फर्स्ट वाली को यूज़ करते हैं, उसमें वी एफ है, वो भी हमें फाइंड करना है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। नंबर 3 पे अगर हम देखें तो इसमें भी वी एफ चाहिए और एक्सेलरेशन वो भी गिवन नहीं है। तो क्यों ना हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी जी, सेकंड इक्वेशन की, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हमें सारा जो वैल्यूज़ है, सारी वैल्यूज़ वो गिवन है। सिर्फ और सिर्फ हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। देखें जी, एस है, एस गिवन है, वी आई 0 है, वो भी गिवन है, टाइम हमारे पास 100 सेकेंड, वो भी गिवन है, और आगे टी स्क्वायर वो अगेन टाइम आ गया। वहाँ से हम क्या निकालेंगे जी, वहाँ से हम निकालेंगे बॉडी का एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को यूज़ करके फिर हम चाहे फर्स्ट यूज़ कर लें, चाहे हम थर्ड यूज़ कर लें, तो इससे हम उसको हल करेंगे। फिलहाल जो हमारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो क्या आ रहा है जी, नंबर 1 पे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। नंबर 2 पे आपकी मर्जी है जी, आप इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लें या नंबर 3 वाली इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी ए स्केयर माइनस वी ए स्केयर, वो यूज़ कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो फिलहाल जो है ना, हम उसको फर्स्ट इक्वेशन से हल करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। चलिए जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या करना है आपने, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इक्वेशन लिखते हैं जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू हमारे पास 1 किलो यानी 1000 है, तो वहाँ पे हमने लगा दिया जी 1000 इज इक्वल टू वी आई हमने ली हुई है 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना जी, टाइम हमारे पास 100 लगा दिया, प्लस हाफ एज इट आ गया। एक्सेलरेशन हमें चाहिए, उसको हमने थोड़ा साइड पे लिख दिया। टाइम हमारे पास क्या है जी, टाइम हमारे पास है 100, तो 100 का हमने यहाँ पे क्या ले लिया जी, 100 का ले लिया स्क्वायर। अच्छा, 1000 एज इट आ जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, प्लस 1/2000, 100 का स्केल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 10000, और एक्सेलरेशन हमारा एज इट आ गया। अब आपने करना है क्या है जी, 10000 को 2 पे काटना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 0 तो ख़त्म हो गया, इसको जब हमने काटा तो ये हमारे पास आ गया जी 5000, एंड एक्सेलरेशन हमने उसके साथ लिख दिया। 10000 को 2 पे डिवाइड किया जी, हमारे पास 5000 आ गया। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो 5000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा जी 1000/5000, 30 से कट हो गए। उसके बाद जब हम क्या करेंगे जी, 1 को डिवाइड करेंगे 5 पे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हमारे पास निकला है जी एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने अब क्या निकालना जी, हमें निकालना था वी एफ। तो वी एफ निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन दोनों इक्वेशन में रिक्वायर था, वो हमने निकाली। अब हम फर्स्ट वाली यूज़ करके क्या निकालेंगे जी, उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकालेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा जी, वैल्यू पुट करते हैं। वी एफ हमें चाहिए एज इट आ गई, वी ए 0 है वो हमने लगा दी, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.20 है वो हमने पुट कर दिया, और टाइम हमारे पास कितना है जी, टाइम है हमारे पास 100 सेकेंड, ये हमने लगा दिया जी 100 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ गई जी, ये हमारे पास आ गई उसकी वी एफ फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो स्टूडेंट्स यही हमें रिक्वायर था, वी एफ हमने निकालना था, वो हमने निकाल लिया जी 20 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।